नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मथुरा सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा एवं आम नागरिकों के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में फरार के बरारी चौक पर मथुरा कार्यकारिणी के सदस्यों ने एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। दीपू दास एवं बाद में अमृत मंडल नाम के युवक की हत्या कर दी गई है, जिससे भारत में भी आक्रोश पैदा हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस बीच नगर क्षेत्र में बांग्लादेश होश में आओ और बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंडित राजवीर दीक्षित ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में वहां की सरकार लगातार विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि हत्या और अत्याचारों पर तत्काल रोक नहीं लगी तो संगठन द्वारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। वक्ताओं ने भारत सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर देश भर में बहस चल रही और लगातार खुलेआम तौर पर कत्ल करने की धमकी भी दिया जाता है। इस विरोध प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्थानीय स्तर पर भी सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। स्थानीय बुद्धिजीवियों का मानना है कि मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है। बता दें कि लेकिन इसके साथ साथ संवाद, कूटनीतिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी उतना ही आवश्यक है। प्रदर्शन में अखिल हिंदू महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंडित राजवीर दीक्षित, जिला संयोजक रवि पारासर, श्री महंत चंद्रमा दास महाराज, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष गौ सभा सियाराम तिवारी, महामंत्री मुकेश कुमार, उपाध्यक्ष राम शर्मा, रणधीर सिंह, अमित भारद्वाज, बंटी अनूप ठाकुर, राजकुमार नंदो, पंडित ठाकुर बिहारी लाल, सक्षम सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वो किस तरह से देखती और क्या प्रतिक्रिया जाहिर करती है? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आज हम यहाँ पुतला फूंक रहे हैं, ये सांकेतिक है। अगर ज़रूरत पड़ी, हिंदू महासभा इतनी सशक्त पार्टी है हिंदुस्तान की कि वो बांग्लादेश को फूंक देगी, एक एक बच्चे को काट के फेंक के आएगी वहाँ पर जाकर। हम भारत सरकार को आप लोगों के मंच से ये कहना चाहते हैं कि इस पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करे हमको, अन्यथा आज पुतला फूंक रहे हैं, आदमी फूंकने में भी देर नहीं लगेगी। हम सनातनी हैं, हम दया, धर्म, ईश्वर और इन चीज़ों पर विश्वास करते, क्षमा पे, लेकिन हर चीज़ क्षमा नहीं की जा सकती है। ये जो कृत्य है ये बिल्कुल अक्षम है, बर्दाश्त के बाहर है, क्षमा योग नहीं है। मोदी जी, योगी जी, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही, सभी लोगों से, सभी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि इस पर तुरंत जिसकी जहाँ तक पावर है कार्रवाई करवाने की कोशिश करें और ये जो बल्ले का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है इसको रुकवाएं। धन्यवाद आप सभी भाइयों द्वारा। क्या प्रोग्राम किया गया था यहाँ पर? आज बरारी चौराहे पे बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, जहाँ बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों ने बहुत ही अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भारतवर्ष को चेतावनी दे रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ और सनातन के ऊपर इस तरीके से घृणित और निंदनीय बयान दे रहे हैं जो किसी भी योग्य निंदा के सहनीय योग्य नहीं है। हम बांग्लादेश की पुरजोर विरोध करते और हम चाहते बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष का ही अभिन्न अंग बांग्लादेश है। भारत सरकार जब चाहेगी, जब बांग्लादेश को कभी भी किसी भी हालात में इमरजेंसी लगा करके वहाँ अपना राज्य स्थापित कर सकती है और विधर्मियों, कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। कर दिया गया था, फिर अभी दूसरे लड़के की भी कत्ल कर दी गई है। इस तरह से अराजकता फैली जा रही है, क्या? वहाँ अमृत मंडप नाम से एक सनातनी की फिर दोबारा से दीपू चंद्र के दास में हत्या की गई है और कट्टरपंथी लगातार वहाँ आक्रोशित हुए घूम रहे हैं। सनातनियों पे, अल्पसंख्यकों पे वहाँ निंदनीय घटनाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सभी जिहादियों से या तो होश में आए, नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा अपने भारतवर्ष से, पूरे देश भर से एकत्रित करके अपने युवाओं को बांग्लादेश कूच करेगी और बांग्लादेश को सबक सिखाएगी। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा दास है। आज जो बरारी पे पुतला फूंका गया है वो किस विषय में फूंका गया है?
ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे अवानी हत्याएं हो रही हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में। इस विषय में हमने बांग्लादेश और यूनुस खान का पुतला फूंका है हिंदू महासभा के तत्वाधान में। बरारी में आज हनुमान बगीचे के सामने बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, जो दीपचंद दास की हत्या के बाद में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादियों द्वारा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये न भूले कि ये भारत के ही अंग हैं और भारत सरकार जब चाहे जब इन पर आक्रमण करके इनको अच्छा सबक सिखा सकती है। और ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार जो है नाकामी को देखते हुए और इनकी सहपैर ये सारे हिंदुओं को सनातनियों के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं।